अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। बारिशों का मौसम है, बड़ा मज़े का मौसम हुआ है। लेकिन मज़े के मौसम के साथ-साथ बाहर जो है पानी भी भर जाता है और लोग जो हैं बड़े परेशान हैं, घरों में पानी चला गया है, सारा कुछ है। लेकिन अगर ऐसे मौके पे हम लोग एक-दूसरे का साथ दें और एक-दूसरे का ख़्याल करें और स्पेशली जो बच्चे हैं, आस-पास देखें कि बच्चे जो हैं वो सेफ हैं, क्योंकि बड़े हम वाक़यात देखते हैं बारिशों में होते हैं, कभी किसी को करंट लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आप सेफ रहें। इन चीज़ों में हम लोगों को अपनी सेफ्टी फर्स्ट रखनी चाहिए। तो घर में अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, पानी है, बारिश है, तो बच्चों को गाइड करना चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए और साथ-साथ इस मौसम को फुल ऑन एन्जॉय करना चाहिए चाय के साथ। मैं तो रात को टेरेस पे बैठ के क्या खूबसूरत मौसम था, चाय भी पी और एन्जॉय भी किया, सॉन्ग्स भी सुने। तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ, छोटे-छोटे लम्हात को जो है एन्जॉय करें। और अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना पसंद किया, हम लोगों ने एक कोशिश की कि हम लोग पार्ट बन सके किसी की ज़िंदगी में, किसी को कुछ सिखाने में, अगर छोटा-सा अपना पार्ट अदा कर सके तो क्या ही बात है। और आप लोगों ने फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त दिया। तो आज फिर हम उसी सेगमेंट के साथ मौजूद हैं। हम सिखाएँगे आपको स्टिचिंग, लेकिन आज का डिज़ाइन कुछ और होगा, अलग होगा। तो मैं आपको मिलवाती हूँ सोहा आपी और यासिर भाई से, और ताबिश भाई भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो छा गए हैं भाई, क्या कपड़े सिए हैं, क्या नीटनेस है, और लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग सीखना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से सीखें और कहाँ से शुरू करें। आपने ज़ीरो से एंड तक कटिंग, सिलाई सब कुछ सिखा दिया। तो मुझे बताएं आज हम क्या स्टिच कर रहे हैं? जी, आज हम गोल दामन वाली शर्ट बना रहे हैं शॉर्ट के साथ, और साथ इसकी बलून पैंट बना रहे हैं। बलून पैंट जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, जी। और वो जो नीचे से भी डोरियां होती हैं ऐसे राउंड सी आ जी, जाती है। वो बलून का मतलब होता है कि खुला पोंचा। ओके। ठीक है, वो जो जिस तरह आप कह रही हैं कि वो डोरी वाली, जी वो जी, ट्राउजर टाइप वो आ जाती है, वो और ठीक है। चीज़ है। इसमें हम आप ये जो बलून्स पहनते हैं ना, इसके जी, बेसिकली यहाँ से हम प्लेस शो करेंगे, ओके, जो आपको बलून की तरह फूला-फूला महसूस होगा। वो एक ठीक है। बॉक्स प्लेट की तरह होगा, जिससे पोंचा हमारा फुल खुला हो और जाएगा। साथ शॉर्ट शर्ट होगी। जी, साथ शॉर्ट शर्ट होगी ठीक गोल है। दामन के साथ। क्या बात है, हम स्टेप बाय स्टेप सारा आज जी, सीख लेंगे, इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह लास्ट आज शोज़ में सारा, भी लोगों जी, ने सारा बड़ा सीखा। सिखाएँगे आज। प्लीज़, और पिंक कलर ये जी, स्टफ का ये बताएँ। चिकनकारी में है। चिकनकारी, सही, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, नो डाउट बहुत प्यारा कलर है। और ये हम शॉर्ट शर्ट के साथ गोल दामन तैयार करेंगे ठीक आज। है। ये हमने फ्रंट एंड बैक जी, दोनों लेवल पे कर लिया है। ठीक है। ठीक है, ये एक फ्रंट का पल्ला है, जितनी हमें शर्ट चाहिए हम उसके हिसाब से इसका फ्रंट और बैक ठीक है। अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये फ्रंट आ गया, ये बैक आ गई, इसको हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने तय लगाया है शर्ट की कटिंग करके? जी, ये तो हमने आपने इसको पहले उसको, श्रिंक किया है, श्रिंक करके इसको सारा ठीक है। फैब्रिक को हमने प्रेस कर लिया है। अच्छा, श्रिंक पहले लाज़मी करना जी, चाहिए? कॉटन को श्रिंक ओके, करना चाहिए, नहीं तो वो पहले वॉश में ही ओके। आपका साइज सारा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, उसको श्रिंक करके, सुखा के, और जी फिर आपने इसकी कटिंग कर ली है। जी, अब क्या लेंथ ले रहे हैं हम ये शर्ट की? आज हम लेंथ तैयार कर रहे हैं 34। ठीक है, 34। ठीक है, ये शॉर्ट में जाएगी। हुँ, 34 एंड हाफ पे हमने निशान लगाना है, आधा इंच का ठीक है। दबाव छोड़ना है हमने। ठीक है, ये दबाव का 34 एंड मतलब है हाफ कि से एक्स्ट्रा कपड़ा। जो सिलाई में जाएगा। ओके, 14 इंच हमारा तीरा है। ठीक है। ये साइज अलग अलग होता है, वो जिस हिसाब से उन्होंने साइज तैयार करना है, कोई हुँ, लॉन्ग में आता है, कोई शॉर्ट में आता है, कोई मीडियम साइज है, कोई लार्ज साइज है, वो अपने हिसाब से हम उसका। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं ये मीडियम है ना? जी, ये मीडियम जो साइज हम है। बुटीक्स पे जाते हैं मीडियम साइज़ हर जी किसी को ऑलमोस्ट आ जाता है। जी, ये मीडियम साइज है। मीडियम साइज़ है। इवन जो जिनका स्मॉल साइज़ है वो भी मीडियम की तरफ ही आ रहे हैं। जी, वैसे ही है। ये साइज़ ही होता है। ये 8 इंच पे हमने शोल्डर का निशान ठीक है। लगाया है। 15.5 पे हमने कमर का निशान लगाया है। 8 इंच पे शोल्डर और जी 15.5 पे कमर। जी, ठीक है। 14 इंच पे हमने साइड चौक बनाया है। ये 8 इंच से हमने ये साइड साइड चौक के लिए छोड़ते हैं हम। सही। ठीक है, ये उस हिसाब से हमने आधा इंच बढ़ा लेनी है, जितना आपको दबाव चाहिए उससे हुँ, आधा इंच ये बड़ा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से भी हमने 14 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 14 इंच का तीरा है, यहाँ से भी 14 का ओके, निशान लग गया, यहाँ से भी लग गया। ठीक है। अब हमारी चेस्ट साइज है 20.5 इंच। जी। ये 10.25 इंच इसका हाफ आ गया। हुँ, वेस्ट है हमारी 19, यानी कि 9.5 हमारा इसका अच्छा, हाफ आ जो गया। मेजरमेंट होती है वो एग्ज़ैक्ट हमें निशान लगाने हैं? जी, वो ठीक है, एग्जैक्ट निशान लगने हैं, और निशान के ऊपर ही सिलाई आएगी। जब ठीक हम है। कटिंग करेंगे वो आप अभी आपको बताऊंगा कि जी, उसका दबाव कैसे छोड़ते हैं। ठीक है।
ये हमारा हिप का साइज आ गया जो हमने यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाया था। ठीक है। यहाँ से हम ये हिप का निशान लगा देंगे इसको। फिर ये दामन है हमारा 22.5। ठीक है। ये 22.5 पे निशान लग गया है। ये चौक से हमने सीधा इसको नीचे की तरफ खींच देना है। जबरदस्त, प्रॉपर शर्ट जो है वो डिजाइन हो गई है। ये हमारा सीधा निशान आ गया दामन का स्ट्रेट जी, करने जी, के जी। लिए। अब हम इसका गोल घेरा बना रहे हैं। हम क्या इसको बात है। गोल घेरे के हिसाब से इसको गुलाई कर देंगे चौक को। ये चीज़ जो चौक से लाइन आ रही थी नीचे, जी वहां से और घेरे से हमने उसको राउंड कर दिया। जी, ये सीधा घेरा बन गया। जी। ये हमने इसको गुलाई कर दी, ये गोल दामन आ गया। ठीक है। ठीक है, ये आपकी शर्ट का जबरदस्त। हाशिया आ गया। यहाँ से हमने इस तरह करके क्रॉस निशान लगाना है क्योंकि यहाँ से हमारा हिप का साइज चौक के साथ बनेगा। ठीक है। अब आप करेंगे कटिंग। मैं इसकी फिटिंग का सारा निशान लगाऊंगा। ठीक है। मेन काम सबसे ज्यादा यही होता है। ये हमारा फिटिंग का निशान लग गया। ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके ये से, हम बहुत यहाँ से फाइन इसकी तरीके से। शोल्डर की कटिंग की गुलाई देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी। ओके। फ्रंट की आप थोड़ी ज्यादा रखते हैं, है ना, और जी, पीछे जी। की थोड़ी सी कम रखते हैं। मुझे भी आपको आ समझ गया मुझे भी आ गया। आपको भी मैंने पता आपको चल बताया, गया। मैंने सी लेना है। इतनी डिटेल आपने बताया है कि मुझे भी समझ लग गया। ये हमारी तीरे की कटिंग हो गई। ठीक है। के बाद ये हमारा तीरा तैयार आएगा। इतना सा हमने आधा इंच का इसका दबाव छोड़ना है जो सिलाई में जाएगा। ठीक है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। फ्रंट शोल्डर की, है ना। जबरदस्त। आप देख सकते हैं कितने फाइन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया और साथ साथ वो कटिंग भी कर रहे हैं निशान लगा के, बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी है जो ये कर रहे हैं, ये प्लीज साथ बताएं। ये हमारी बैक साइड की कटिंग है जो हमने 1 इंच फालतू रख के कटिंग करनी है। बैक साइड पे आप लोगों ने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है नीचे से, ताकि जो शोल्डर है वो खींचे नहीं। जी, बैक साइड बल्गी होती है लेडीज है। में, वो इस वजह से हम ये चीज़ ज़्यादा कटिंग करते हैं। सही। अच्छा, कैंची यही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकते मतलब हैं। घर में कैंची सबके जो कैंची नहीं होती है जो ना। काट सके कि कपड़ा कट जाए जिससे ठीक है। वो कैंची आपने इस्तेमाल कर लेनी। सही। क्या बात है, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है शोल्डर कट हो गया है। अब हम जो लेंथ है उस पे जाएंगे। ये हमारी साइड कटिंग में जो दबाव होता है, ठीक है। उनकी जो बाजियाँ 2-4 महीने में मोटी हो जाती हैं, हाय अल्लाह, ये बड़ा मसला है। उसके अंदर ये दबाव है। ये इसको आप 3 इंच तक लूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना चाहिए जी। लाज़मी। जबरदस्त। ये हमारा सिलाई का हम्म। निशान है। ठीक ये है। इसमें हमने मार्जिन रखा है कि ये 2-2.5 इंच इसमें ये सारा लूज हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा लाजमी 2-2.5 इंच छोड़ना है। जी। जबरदस्त। जब हम जी। गोल दामन की कटिंग करेंगे, निशान के ऊपर रख के नहीं कटिंग करना, ठीक है। इसमें आधा इंच का दबाव छोड़ के कटिंग करना है ताकि वो उसके लेवल पे आ जाए। जबरदस्त। तो हाँ, आप ही को तो रोज नए कपड़े मिलते होंगे पहनने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बात अल्हम्दुलिल्लाह। नए कपड़े नए नए डिजाइन के साथ। वाह वाह। आप लोग भी सीखें और खुद नए कपड़े सिएं और रोज पहने, ट्रेंड को फॉलो करें, क्योंकि हम कोशिश करें कि हम भी ट्रेंड्स को जो है फॉलो करें, और ये बड़ा ट्रेंडिंग में है डिजाइन। ये हमारा गोल दामन की कटिंग हो गई। यस। ठीक है, अब हमारी ये स्टिचिंग साथ साथ लड़का स्टार्ट करता जाएगा। क्या आगे बात हम है। इसके बाजू कटिंग करेंगे। ताबिश भाई जो हैं अब अपना टैलेंट दिखाने लगे हैं, और अब ये साथ साथ स्टिच को जो शर्ट है उसको स्टिच करेंगे। ये क्या है? ये हमारे बाजू हैं जो हमने साइड से इसके कपड़ा निकाल दिया था। ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। ये और एक बाजू साइड आज से किस तरह हमने की आप बना रहे हैं? बाजू आज हम फुल बना रहे हैं। अच्छा और जी। थोड़ा सा जिस तरह के हमारा नीचे बलून पैंट है और वो खुला ट्राउजर है, उसी हिसाब से आज हम बाजू भी थोड़ा खुला बना रहे ओके, हैं फुल ठीक में। है। अच्छा, वही डिजाइन आप बाजुओं में देंगे? जी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये वाकई एक बात है कि अगर शॉर्ट शर्ट है तो स्लीव्स थोड़ी पूरी हो, ताकि वो चीज जो है वियर्ड ना लगे। ये 4 इंच पे हमने इसकी कटिंग की गुलाई देनी है, जो जो स्लीव्स के आगे हमारी होता है? गुलाई होती है। ठीक है। ठीक है, ये हमने 9.5 यानी कि 9.5 इंच का शोल्डर, ये सीधा निशान लगा लेना हमने। लेकिन उसको हमने इस तरह ये शोल्डर को ये गुलाई की कटिंग देनी है। अच्छा जी। यहाँ से तकरीबन 3 इंच के बाद हमने ये गुलाई देनी है। जबरदस्त। ठीक है, आज का बाजू हम बना रहे हैं 22.5 इंच। आधा इंच हम ऊपर रखेंगे ठीक है।
और खुला हम रखेंगे इसको 9 इंच। ठीक है। ये 9 इंच पे निशान लग गया। ये अब आप करेंगे कटिंग उसकी। इसकी पहले निशान लगाएंगे हम। ठीक है, ये आप पहले लेंथ उसकी कट कर रहे हैं। जी, ये इसका निशान लग गया, इसमें हम ये दबाव छोड़ेंगे सिलाई का। ठीक है, ये हो गया कट जो फ्रंट से है। और अब ये हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर कट है, गौर से देखना है आप लोगों ने, ये सबसे मेन चीज होती है। ये हमने इसका दबाव छोड़ा है। जबरदस्त। ये हम तैयारी पे इसका ये छोटा सा टुक्का लगा देंगे ताकि हमारा दबाव एक जैसा आए। अच्छा, वो आप निशानी लगाते हैं जी, ताकि ये वो चीज हम निशानी बराबर रख देती है। सकें। ये इसके सेंटर पे भी हमने टुक्का लगा दिया है। ये जहाँ पे हमने तैयार करना है वहाँ पे भी ये टुक्का लग गया। अब हमारा जैसा कि फ्रंट थोड़ा अंदर की तरफ कटिंग था, इसी तरह बाजू की हमने फ्रंट की जो कटिंग करनी है वो अंदर की तरफ करनी है। ये जो हमने ज्यादा कटिंग की है ये फ्रंट के साथ अटैच होना है। ठीक है, ये बैक के साथ अटैच होना है, जिसकी हमने थोड़ी लो कटिंग की है। जो आपने देखा है कि शर्ट पे इन्होंने जो कटिंग की है वो थोड़ी सी जो है पीछे से ज्यादा छोड़ा है, फ्रंट से कम छोड़ा है। इसी तरह स्लीव्स की कटिंग उन्होंने इस तरह की है, तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, वरना शोल्डर ऐसे खिंचे खिंचे लगते हैं, वो इसी वजह से लगते हैं। अच्छा जी, ये स्लीव्स की जो कटिंग है वो हो गई है बिल्कुल हमारे बाजू की कटिंग हमारी हो गई शर्ट है। की मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। अरे क्या बात है, 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, शर्ट की पूरी कटिंग हो गई है और लिटरली 10 मिनट में इन्होंने शर्ट स्टिच भी कर देनी है। अब बारी है ट्राउजर की। इसको बलून ट्राउजर कहेंगे, क्या कहेंगे? ये बलून ट्राउजर इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि इसके ऊपर से बेल्ट के साथ से ना बारी प्लेट्स आते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा फैला फैला आता है। ओके। और जब पहनते हैं तो इसके फ्लोर जो नीचे वाली साइड पे जो इसकी फ्लोर जाता है उसमें बल आता है। ठीक है, इसलिए इसे बलून ट्राउजर कहा जाता है। और आजकल वैसे खुले खुले कपड़ों का ट्रेंड है, बहुत ज्यादा। कितने मजे के लगते हैं सारे जो लोग हैं। पहले एक टाइम आया था फिटिंग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे, चूड़ीदार पजामा फिटिंग एवरीथिंग, लेकिन अब लूज कपड़ा है। अब लूज चल रहा है क्योंकि हमारा वेदर भी कुछ वैसा हुआ है, कभी बारिश कभी कुछ, तो इस वजह से हर खवातीन ज्यादातर जो किचन में काम करती हैं या ऑफिस में जाती हैं तो वो कहती हैं थोड़ा ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो खुला हो, जो हमें तंग ना करे, इरिटेशन ना करे। और मेरे ख्याल से तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में ही बड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, बहुत एहसान है। और स्पेशली RNN का जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, हमें चांस दिया कि हम आप सब तक अपना ये माजूम पहुँचाएं कि घर बैठ के भी काम हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है हमारी और हमारी टीम की कोशिश होती है कि हम जितना लोगों को सिखा सकें बेलोस वो हम करें, और वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं, अच्छा स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि साथ साथ जो है शर्ट स्टिच हो रही है, वो अंदर टर्न करके शर्ट को जो है वो स्टिच करें, जैसे उन्होंने बताया था कपड़ा उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम करेंगे ट्राउजर की कटिंग, राइट जी। अभी ये जैसा कि ये पिछली एपिसोड में भी मैंने बताया है आपको कि ये जो कन्नी वाली साइड है ये चारों साइडें आपने अपनी तरफ इस तरह तय लगा के रख लेनी है। चारों किनारे एक साइड पे करने हैं। ठीक है, ये हमने इसको लेवल कर लिया है। अच्छा, नीट फाइन बहुत जरूरी है, वरना कपड़ा इधर उधर जी। हो सबसे जाता है पहले तो सारी... इसको शावर करके कपड़े को अच्छी तरह खींच के इसको प्रेस करें ताकि इसकी सारी लचक और इसकी फिनिशिंग आ जाए। सही। ये हम ऊपर जो है ये पहले दबाव छोड़ेंगे। ये हमने यहाँ पे कटिंग करनी है इसको लेवल करने के लिए, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये हमने लास्टिक का दबाव बीच में छोड़ना है 1.5 इंच का तकरीबन। अच्छा, ये बहुत क्वेश्चन किया लोगों ने, ये प्लीज आप थोड़ा लास्टिक वाली बता दें बात कि ये जो आपने लाइन लगाई है, 2 लाइनें लगाई हैं। जी। ये हमारा जो ऊपर वाली लाइन है वो हमने इसकी ये देखें रेप कटिंग के लिए ओके ये इसको इसकी लेवल कर दी है ताकि इसमें कोई फर्क ना आए। ठीक है। ठीक है। अब ये कपड़ा हमने बराबर कर लिया है। ये हमारा लास्टिक का दबाव है, ये अंदर की तरफ हमने इस तरह इसको फोल्ड करके इसके अंदर लास्टिक दे के यहाँ पे सिलाई लगानी है। सही। ठीक है, ये चीज है। जबरदस्त हो गया। अब बाकी जो है वो इसकी कटिंग होगी बलून पैंट्स। जी। ये हमने दबाव छोड़ना है इसके अंदर। क्या बात है, बहुत फाइन तरीके से बता रहे हैं।
ये दबाव, मतलब दबाव को ये कहते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको छोड़ने को दबाव कहते हैं। अब वो जी। देखिए किस तरह वो प्लेट्स डाल रहे हैं। अच्छा, ये कटिंग में ही आप जी, ये फर्स्ट जो पहला हिस्सा है इसका फ्रंट ओह! वाला, उसके अंदर हम ये इसका ठीक है, ठीक है। प्लेट डालेंगे बड़ा। ओके। और आप देखेंगे उसकी वो प्लेट ऊपर डल रहा है और उसकी फॉल नीचे बन हाँ, रही है, नीचे बन रही है। नीचे बन रही है। उसकी फॉल नीचे बनने की वजह से ही वो जब आप जब पहनेंगी इसे, आप चलेंगी तो आपको उसकी फॉल नीचे फील होगी। जबरदस्त। अच्छा, अब ये आपने जो प्लेट टर्न की है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं। जी, ये बॉक्स प्लेट है हमारा, ठीक है। इसको हमने तकरीबन कोई 1.5 इंच या 2 इंच हमने अंदर की सही। तरफ फोल्ड कर लेना ऊपर वाले पल्ले को, ओके, और उसको ठीक आपने है। प्रेस उसके कर बाद हमने तकरीबन कोई 10.5 इंच पे या 11 इंच पे हमने इसको इस तरह निशान लगा ठीक देना। है। ये एक ही प्लेट डलेगी कि और भी डलेंगी? नहीं, ये एक प्लेट आएगी बस। ओके। ये हमने 12.5 इंच पे हम्म। इसका आसन का निशान लगाना है। ठीक है, ये प्लेट सिर्फ फ्रंट पे ही आएगा। ठीक है। बाकी हमने ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र कटिंग करना, हम इसकी 13 इंच की थाइस रख लेते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल मीडियम साइज़ में परफेक्ट आएगी। यहाँ से भी 13 इंच पे रखा है हमने, यहाँ से भी हमने 13 इंच रख के 2 इंच का निशान लगा दिया अंदर की तरफ। ठीक है। ये हम नीचे इसको सीधा लेके जाएंगे और इसकी ये गुलाई कर देंगे आसन की। ठीक है। लेंथ हम इसकी थोड़ी सी लंबी रखेंगे क्योंकि ये सही। थोड़ा सा पाँव में गिरा हुआ अच्छा लगेगा। जबरदस्त। वो लेंथ आप थोड़ी सी ज्यादा रख रहे जी, हैं। आजकल 1 वो इंच, 2 हील्स इंच। वगैरह के साथ भी चल हाँ। जाता है और वो अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा सही। पाँव में गिरा हुआ। अच्छा, आप ये है बलून पैंट्स, जो बलून ट्राउजर है वो कुछ और होता है। जी, ठीक है। क्योंकि इसकी कटिंग हम प्रॉपर पैंट की तरह ही करेंगे, इसलिए इसका नाम बलून पैंट है। ये हमने फ्रंट की आसन कटिंग कर दी है। अच्छा, अगर हम प्लेट ना डालें तो ये बेसिकली पैंट्स है। वो सीधा पैंट ट्राउजर। सादा ट्राउजर, जिस क्या तरह बात है, पैंट बहुत कटिंग वाला ट्राउजर है उस तरह बन जाएगा ये हमने इसका ये फुल पोंचे के साथ ये सीधा निशान लगा देना। ओके। इसको हमने निशान के ऊपर रख के कटिंग कर देना। ये हम बैक इसकी तकरीबन कुछ 2-2.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। ओके। ओके। अच्छा, बैक जो है थोड़ी ज्यादा रखनी है, जी फ्रंट थोड़ी कम रखनी है, जैसे स्लीव्स का है। जी जी, ऐसे ही। ऊपर से भी हम बैक इस तरह तकरीबन है। को 2-2.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। ये निशान के ऊपर अब हमने कटिंग कर ताकि देनी है। खींचे ना ट्राउजर। ये हो गया फाइन कट ऊपर से। फ्रंट बैक दोनों हमारा इकट्ठा कट हो गया, राइट? जी, ये अब ट्राउजर की बैक की कटिंग करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ। आपने ध्यान रखना है कि जो बैक की कटिंग है वो उन्होंने कपड़ा थोड़ा ज्यादा छोड़ा है और फ्रंट थोड़ा कम, जैसे स्लीव्स और शोल्डर्स में किया है। इसी तरह देखें, पैंट्स की जो कटिंग है वो हो गई है और उन्होंने प्लेट्स डाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लेट्स डाल के आयरन करना है आपने। अच्छा, ये टोटल ऊपर से कट हो गया है। जी, ये हमने अभी आप सिर्फ ये एक्स्ट्रा कपड़ा- इसकी साइड कटिंग करनी है बस। किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उसे तवज्जो दी जाए। जी। अब आप देखेंगे इनकी मेजरमेंट में 19 से 20 का भी डिफरेंस नहीं आ रहा। हर चीज़ इक्वल मैनेज हुई है। इसी वजह से सिलाई में भी कुछ डिफरेंस नहीं जी। आता, सब सेम होता है। अच्छा, एक बार ये टिप्स आप लोगों को पता चल जाए, ये ट्रिक्स जो हैं, उसके जी। बाद बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार बस सीखना ही होता है। 2-3 बार चीजें खराब होती हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम में परफेक्शन होती है, लेकिन फिर चीजें सही हो जाती हैं। जैसे कि ये शो चल रहा है तो अब तो हर चीज़ में इतनी आसानी है। नेक के ज़रिए उसे रोक के दोबारा देखें, जहाँ से नहीं समझ आती वहाँ से फिर रुकें, फिर देखें। और इतनी आसानी से उन्होंने एक एक चीज़ की बारीकी समझाई है, बताई है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी मुश्किल रह गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारी प्रॉपर ट्राउजर की कटिंग हो गई है। सही। ठीक है, ये इसमें हमने सिर्फ इसके अंदर ये बॉक्स प्लेट डालना है इस तरह रख ठीक के, है, वो आयरन कर ये सिलाई के साथ। सही। और अच्छा, इस ऊपर प्लेट को प्लास्टिक आयरन आ रही है। करेंगे आप? इसको अब बाद में आयरन करेंगे और सॉरी, क्योंकि- सिलाई लगाएंगे आप? जी, इसको बॉक्स प्लेट की सिलाई लगेगी। इस तरह हमारा ये प्लेट बैठेगा ओके ओके ओके। इस तरीके से। जबरदस्त जबरदस्त। ये भी सिलाई लगेगी, फिर इसको हम जो है ना प्रॉपर आयरन के साथ बॉक्स प्लेट को बैठा देंगे। जी नाज़रीन, गला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, वो उसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा गला लगाया है हमने? क्या डिज़ाइन है? हमारा बोट गला स्लिट के साथ बन रहा है आज।
और उसमें हम बीड्स लगाएंगे, ओके, वाइट कलर के क्या बात। पर्ल मोती लगाएंगे हम। आज तो बीट्स भी लग रहे हैं, आज तो थोड़ी एक्सेसरीज भी हो गई हैं उसमें, क्या बात है। अच्छा, हमने फर्स्ट डे भी पिंक कलर का किया था, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट है। उसका डार्क कलर डिजाइन है। डार्क कलर है और चिकन उसका है, जी, चिकनकारी का ये सूट चिकनकारी है, का सूट है। जो कि हमारे अपना ही है। अच्छा, आपकी जी, शॉप से मिल ये जाएगा? हमारी शॉप से अवेलेबल है ये। अगर क्या कोई बात है। बनवाना चाहता है तो वो ऑर्डर भी कर सकता है। ये हमारा अपना है और इसमें मज़ीद कलर्स भी हैं। अच्छा, क्या बात है, पूरी कलेक्शन आपके जी, पास पूरी मौजूद है। कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। अहमद क्या बुटीक पे बात पूरी है, क्या कलेक्शन बात। मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें लास्ट जो शो हुआ हाँ। उससे बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। इवन के हमसे तो स्केल की भी डिमांड की गई अरे वाह! कि ये क्या बात। स्केल्स कहाँ से मिलते हैं, आप हमें ये स्केल्स भी लेके भेजें। देखे ना, लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग बिल्कुल। सीख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मुझे इतनी इतनी खुशी हुई कि जो हमने सोचा, जो हमारा एक टारगेट था, वो काफी हद तक कंप्लीट हुआ है। और लोग नीचे कमेंट्स में बोला कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा सीखा, हम लोगों को शो बहुत पसंद आया। तो आज भी हमारी यही कोशिश है कि डिटेल्स जो आप लग रहा था कि हमें नजर नहीं आ रहा, तो आज प्रॉपर हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे ये किस तरह ये कर रहा है। जी, ऐसे ही है। सेंटर में हमने इसको सिलाई लगा के इसको सेंटर कर लिया है, ठीक है, ताकि हमारा गले की जो साइडें हैं या गला है वो इसका टेढ़ा ना हो जाए। ठीक है, ओके ये पहले हमने इसको सेंटर में सिलाई लगा ली, अब इसके गले के साथ साथ हम इसको राउंड सिलाई लगा ओके दें। ओके, निशानी बेसिकली लग जाती है। जी, जबरदस्त। अच्छा, बहुत से व्यूअर्स ने पूछा कि मैंने जो जोड़ा पहना हुआ है वो किसका है। मैं डेली बेसिस पे जो है रबास्का का जोड़ा पहनती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कपड़े हैं रबास्का के, और आज का भी आप देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। इनकी कढ़ाई, इनकी स्टिचिंग, सारा कुछ बहुत एलिगेंट है, और डेली बेसिस पे जो भी डिज़ाइन मैं पहनती हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप लोग ज़रूर जाएँ, वेलेंशिया टाउन में रबास्का की आउटलेट है, शॉप है, जाएँ वहाँ पे विजिट करें और परचेज़ करें। मुझे तो उनके जोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा जी, हमारा गला जो है वो रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट साइड का गला है। ठीक है। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी स्लिट के साथ बनाएंगे। ये हमारा नीचे की तरफ सेंटर में ही इसको समझ लें कि आप चाहे कोई कॉमन पिन्स लगा के इसको स्टैंड कर लें, या इसके साथ सिलाई लग के इसी तरह सेंटर में इसको लगा लें, फिर उसके साथ साथ सही सिलाई है। लगा के हम इसको भी कट करेंगे। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, अगर हम इस चीज़ को फ़ॉलो करें, क्योंकि अक्सर देखते हैं ना टेढ़ा हो जाता है गला, समझ नहीं आ रही होती है क्या करना है। तो उन्होंने इस इतना ईज़ी करके आपको बताया कि आपने गले को बीच में रखना है और उसके बीच में आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है। वो बिल्कुल भी जो डायरेक्शन है उसकी चेंज नहीं होगी और बिल्कुल बीच में रहेगा, फाइन रहेगा। बाद में आप ऊपर से उसकी जो है वो कटिंग कर सकते हैं। वो देखिए उन्होंने कितने फाइन तरीके से जो है गला बना लिया है और निशानी लगाई है। ये अब इसको हम साइड से इसकी गले की तैयारी ठीक करेंगे। है। अच्छा, ये जो गले को निशान लगाया था बेसिकली, अब आप वो बीच में से उसको कट कर रहे हैं। क्योंकि ये गला जोन से है ना, सेंटर में से हम इसकी पाइपिंग टाइप बनाएंगे, ठीक है। जिसके ऊपर हमने बीड्स वगैरह अटैच करने हैं, तो वो डबल सिलाई लगा के उसे अच्छी तरह मजबूत कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वो सेंटर में से कटिंग होता है और अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो जाता है। ओके, ओके, ओके। उसको इसलिए आप कट करें ताकि जी, बीड्स लग सकें उसमें। अब हम इसको सारा अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। पहले इसके अच्छा, ये अंदर गौर ब्रीक से ब्रीक देखें, ये ब्रीक गला ब्रीक जो अब है अब इसको ना अंदर की तरफ इस तरह कट लगा लेंगे, ताकि इसकी ताकि वो खूबसूरती इजीली से इसकी टर्न हो सफाई जाए। के साथ ये बैठ जाए। अच्छा, अगर कट नहीं लगाएंगे तो बल आता है ना? जी, जी। इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, वो मोटापा रहेगा इसमें। जी। उभरा उभरा सा जो होता है ना, जी, वो इसी वजह से होता है कि कट नहीं लगे होते। आप ये देखिए बड़ा फाइन तरीके से ये गला टर्न हो रहा है। ये ट्राउजर भी शुरू हो गया है हमारा स्टिचिंग अच्छा के जी, लिए। शर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, सिर्फ स्लीव्स लगने हैं और ट्राउजर रेडी हो गया। अच्छा, जो बलून पैंट्स हम आपको सिखा रहे हैं, उसका मेन जो प्लेट है ना, वही उसका डिज़ाइन है। तो आप लोगों ने गौर से देखना है। मेरी भी कोशिश है कि हम आपको प्लेट्स वाला जो पार्ट है वो लाजमी प्रॉपर दिखाएं, सारा दिखाएंगे, बट वो आप लोगों ने लाजमी देखना है। अच्छा, ये सबसे पहले क्या स्टिच कर रहे हैं आप ताबिश भाई? ट्राउजर स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी साइडों पे सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है। साथ साथ गला जो है वो टर्न हो रहा है, उन्होंने इसको प्रेस कर दिया ताकि वो बिल्कुल फाइन तरीके से बैठ जाए।
नीटनेस जो है ना वो तभी आती है जब आप कपड़े को साथ साथ प्रेस कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, कहीं पे बल नहीं आने दे रहे। कहीं पे भी बल आता है ना पूरा सूट खराब हो जाता है। ऐसे ही वो है। समझ ही नहीं आती भाई खराब हुआ कहाँ से, बट वो यही होता है कि आयरन नहीं किया होता। ये नीटनेस, ये म्यार जोन्स है ना, ये ही आपकी पहचान है। बिल्कुल। इस म्यार को ही आप एमा बुटीक पे कह सकते हैं, और एमा क्या बुटीक बात है एक म्यार है कि हम अपने कपड़े में सफाई देते हैं, उसकी लुक अच्छी लाने के लिए उसे बार बार आयरन करते हैं, उसकी फिनिशिंग का ध्यान रखते हैं, धागे के कलर का ध्यान रखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पिंक और वाइट है तो धागा वाइट कलर में लगा देना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नहीं, नो डाउट जो अच्छे टेलर्स होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि उनके सूटों में फाइननेस होती है। कहीं से पता नहीं चल रहा होता ये कौन सा डिज़ाइन कैसे बना हुआ है, इतनी नीटनेस होती है। और यासिर भाई के हाथ में तो माशाल्लाह बहुत नीटनेस है। अच्छा, माशाल्लाह। ये गले को आपने बिल्कुल कट करके उसको आयरन कर दिया है। अब जी। इसको आप स्टिच करेंगे साथ में? हाँ। ठीक है। ये गला दोबारा से इस पे सिलाई लगेगी और ये मुकम्मल ये बंद हो जाएगा। अच्छा, सही। पहले आप देखें वो हमने उसको डिज़ाइन बनाने के लिए पहले वो बंद था, उसे हमने खोला है। ठीक है। उसे खोलने के बाद उसकी फिनिशिंग करने के बाद अब दोबारा उसे बंद करेंगे। तो देखिए मुझे लग रहा था पट्टी लगेगी, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे 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 करके पर्ल्स लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको स्टिच करके बीच में से कट किया है, उसको टर्न करके उसको नीट किया है और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें कितना फर्क होता है। अब ये बैक गला जो है वो नीट कर रहे हैं। जी, इसकी बैक गले की फिनिशिंग करेंगे ठीक हम, है। जो हम फिर उसके साथ सारी सुई धागे के साथ तुरपाई करेंगे। ठीक है। ट्राउज़र भी हमारा जो है वो रेडी वो स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स ट्राउज़र भी रेडी हो जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त नीट तरीके से जो है वो सिखा रहे हैं। क्या गोल घेरा वाकई बहुत खूबसूरत लगता है, और जब इस तरह के कोई ट्राउज़र्स होते हैं तो उसके साथ और भी अच्छा लगता है। अच्छा, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना उनके साथ चूड़ियाँ, झुमके और खुस्से ऐसे बड़े ही है। खूबसूरत लगते हैं। ईद पे भी इस तरह के डिज़ाइन जो हमें पहने जा सकते हैं, बहुत आँखों को सुकून मिलता है। तो कलर जो चूज़ करते हैं ना, वो आपने ये ज़हन में रखना है कि भई कलर्स का आपकी लाइफ़ पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। कलर एक वो कहते हैं ना सुबह-सुबह उठ के ग्रीनरी देखनी चाहिए, ब्लू कलर्स देखने चाहिए, मूड सारा दिन अच्छा रहता है। तो अच्छा इसी रहता है। तरह कपड़ों के कलर्स भी आपको जो है ना सोच समझ के चूज़ करने चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि यार बस ठीक है खरीद लेते हैं। कपड़ों के कलर्स हमेशा अपने आप को ज़हन में रख के, या अब किसी के लिए भी बनाएं तो उसको ज़हन में रख के बनाना चाहिए कि ये उस पे कलर अच्छा लगेगा, उसको उसकी पर्सनैलिटी भरेगी या कम होगी। अच्छा, एक बात है, हर लड़की खूबसूरत है, हर खातून खूबसूरत है। बच्चे पैदा करने के बाद औरतों को होता है हम मोटी हो गई हैं, हम प्यारी नहीं लग रही हैं, लेकिन ट्रस्ट मी आप अपने पहनावे से भी अपने आप को मैनेज कर सकती हैं और क्लासी लग सकती हैं, खूबसूरत लग सकती हैं। एक नेचुरल बिल्कुल। प्रोसेस होता है हर औरत की ज़िंदगी का। तो मोटे होना, पतले होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बात ये होती है कि आप अपने आप को कैरी किस तरह कर रहे हैं। आप कपड़े, जूते, चीज़ें किस तरह की चूज़ करके पहन रहे हैं, ये चीज़ बड़ी होती है। मैंने यंग लड़कियों को देखा है जैसे माँ बनी है, एक बच्चा है, बस अब हम क्या पहने? तो ये चीज़ जो है ना आप अपने आप को पॉज़िटिव रह के अपने आप को बताया करें कि भई मैं खूबसूरत लग सकती हूँ, और इस चीज़ को अपने अंदर कैरी करें, तो खुद ब खुद जो है खूबसूरती बाहर निकल के आती है। बिल्कुल। जब आपके दिल में यकीन हो ना आप खूबसूरत हो और आप जो भी पहनोगे आपको अच्छा लगेगा, पहनना बस इस लिहाज से बिल्कुल। कि अच्छा लगे, तो इंशाल्लाह सब अच्छा लगता है। ट्राउज़र जो है वो स्टिच हो रहा है। पहले उसकी आउटसाइड की जो सिलाई है वो लग रही है, फिर मैं आपको दिखाऊँगी प्लेट्स की। शर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। क्या बात है, ट्राउज़र सिल रहा है और मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि नए-नए जोड़े जो हैं वो मुझे पहनने को मिल रहे हैं। और आपको एक और बात बताती हूँ, ये जोड़े मैं अपने साथ घर लेके जाती हूँ, ये मुझे गिफ्ट करते हैं ये जोड़े, और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच, इतने प्यार से ये खरीद के लाती हैं और स्टिच करती हैं और अपनी मर्ज़ी से कलर्स चूज़ करती हैं, और वो कलर्स बहुत प्यारे खिले हुए होते हैं। देखें पिंक कलर और व्हाइट कलर कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, अब हमारी प्लेट्स की बारी आ गई। आपने गौर से देखना है, दोबारा बताएं, उसको फोल्ड करें। ये सेंटर इसका करके हमने ये 3.5 इंच पे हमने ये बॉक्स प्लेट डालना है। ये ये फोल्ड किया, इसको फोल्ड कर दिया। ये हमने तकरीबन यहाँ से 12 इंच तक ये सेंटर में सिलाई लगा देनी है, जो हम बॉक्स प्लेट इसका तैयार करेंगे। ओके।
जो इस्त्री की थी, लाइंस आ गई हैं आप लोगों के पास, आपने उसको अंदर को फोल्ड करना है और उसके इधर सिलाई लगानी है। वो देखें वो लगाने लगे हैं। जहाँ पे उन्होंने सिलाई स्टॉप की है ना, वहाँ पे उन्होंने उसकी मजबूती भी की है। मजबूती वो ऐसे टेढ़ी सिलाई भी नहीं, लगा सिलाई वहाँ पे मीन्स के जब सीधी सिलाई ऊपर कर लगाते दिया हैं, उसको। जहाँ पे सिलाई स्टॉप करते हैं ना, वहाँ पे एक दो बार ऊपर नीचे करके ओके, सिलाई ओके, करते ओके, हैं ओके। ताकि वो खराब ना हो, पक्का वहीं काम पे हो रहे, जाता है। पक्का हो जाए, वरना वो एक धागा खींचता है, और पूरी सारा सिलाई खुल खराब जाती हो है। जाता है। ऐसे ही है। अब वो दूसरी प्लेट जो है वो डर रही है। जी, बलून पैंट्स जो हैं वो हम सी रहे हैं इस वक्त। कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, बस थोड़ी थोड़ी बारीकी होती हैं जो कि कपड़े को निखार देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसकी तर्ज, उसका अंदाज चेंज हो जाता है। सही। अब ये बॉक्स प्लेट हम इसको इस्त्री के साथ इसकी फिनिशिंग करेंगे, इसको बिठाएंगे। ठीक है, इस्त्री करेंगे। अच्छा, इसको इस ये तरह उसी उल्टी तरह साइड प्लेट्स पे। हैं जो शर्ट्स में प्लेट्स जी चलती हैं, है ना? जी, जी, सही। इसको इसी तरह उल्टी साइड से हम इसका ये सेंटर करेंगे। ठीक है। लेकिन शर्ट के प्लेट्स जो से होते हैं ना, बारीक होते हैं। जो हम फिटिंग प्लेट्स शर्ट्स में डालते हैं वो बारीक होते हैं। ये चूंकि हमने फॉल बनानी थी इसलिए हमने इसे गहरा लिया है, सही। कम से कम 2 इंच से ज्यादा है। आपको पता है आज हमारे कैमरामैन ने एक्स्ट्रा मेहनत की है, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज्यादा आप लोग कैमरामैन कर रहे थे कि भाई कैमरामैन सही तरह दिखा दो। फैसल भाई, अदील भाई, आदिल भाई, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और आज जो कैमरे का सेटअप है वो बड़े फाइन तरीके से लगाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को सही तरह नजर आ रहा होगा। हाँ, वो देखें दूसरी प्लेट जो है वो इस्त्री कर रहे हैं। अच्छा जी, साथ साथ आप देख सकते हैं जो नेकलाइन है उन्होंने जो बीच में कट लगाया था उसको बंद कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे। ओके, एक्स्ट्रा फिनिशिंग पट्टी लगा के उसे दोनों साइड से बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो फिनिशिंग पट्टी भी नीचे वाली ही साइड से आएगी। सही। अरे क्या बात है, आप ट्राउजर की साथ साथ नीटनेस देख सकते हैं, उन्होंने उसको प्रेस किया है। शर्ट भी साथ साथ चल रही है और ट्राउजर वो देखिए जी। क्योंकि हमारे शो का टाइम 1 घंटे का है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हाथ ना रुके, कभी शर्ट कभी ट्राउजर। तो जो भी देखें वो बड़े ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करें कि फिनिशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो शर्ट है चाहे वो ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे भी आप देखें वो प्लेट्स पे आपको आयरन लगा के मुकम्मल दिखा रहे हैं, और उधर ताबिश भाई जो सी सिलाई लगा रहे हैं उन्होंने गले की मुकम्मल फिनिशिंग की है। गले को मुकम्मल तौर पे पहले उसे खोला है, खोल के उसका डिज़ाइन बनाया और डिज़ाइन बनाने के बाद उसे बंद कर दिया है। अच्छा जी, ट्राउजर ये जो भी है हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे, फिटिंग बेल्ट, ठीक और है। बैक साइड पे इसको लास्टिक डलेगा। ये अभी आपके सामने ही ये सारा प्रोसेस अच्छा करेगा। जी, ये बेल्ट बड़ी मेन चीज है। ये जो प्रोफेशनल बुटीक्स पे हम कपड़े खरीदते हैं, आपने देखा है उसके साइड में सामने पट्टी होती है और बैक साइड पे लास्टिक होता है। आज हमने आपको वो डिजाइन सिखाना है। बस शर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, नेकलाइन जो है वो बना रहे हैं, बन गई है ना, बस अब स्लीव्स लगनी है शर्ट पे। ट्राउजर लिटरली बाय वॉच 10 मिनट्स में रेडी हुआ है। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड के इतनी जबरदस्त तरीके से इतनी जल्दी इन्होंने सी दिया है, और बहुत फाइन नीट बलून पैंट्स जो है इन्होंने रेडी किए हैं। अच्छा जी, शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है, पर्स लग रहे हैं। छोटी छोटी एक्सेसरीज जो है ना वो बड़ी लाजमी होती हैं, बेशक कम हो लेकिन अच्छे तरीके से जो है वो फाइन तरीके से लगी हो। आप देखें जो पर्ल्स हैं थोड़े से छोटे और बड़े साइज के हैं, और यासिर भाई उसको लगा रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि वो इतनी छोटी सी थोड़ी सी एक्सेसरीज हैं, लेकिन आप देखिएगा सूट की लुक कितनी खूबसूरत तरीके से जो है वो निकलेगी हाथ से भी। अच्छा, कभी कभी हम जब हाथ से टांका लगाते हैं तो गिर जाते हैं, तो इसकी ट्रिक बताएं कि मजबूती से हम किस तरह लगा सकते हैं। नहीं, इसकी ट्रिक ये है कि डबल धागे के साथ इसको मोती को अटैच करें, अच्छा, और अच्छा। कम से कम 4 टांके लगें और नीचे से इसको पक्का करें, ठीक है, वो कभी भी नहीं खुलेगा। ओके। अच्छा, डबल धागा करना ताबिश है। भाई बेड लगा रहे हैं, और जो बेड लग रहा है ना, आप उस बिल्कुल हमारे प्लेट की लाइन के ऊपर से लग रहा है, क्योंकि ये बेल्ट जो है बैक साइड से इलास्टिक है और फ्रंट साइड से मुकम्मल बेल्ट है, तो ये प्लेट के बिल्कुल साथ साथ लग रहा है। फिक्स फ्रंट से बेल्ट जो होता है इसका। फाइन लुक आती है, पीछे से इलास्टिक होता है, बेसिकली ये वो वाला सीन है।
अब ये इलास्टिक लग रहा है, आप लोगों ने मुझे बार बार कहा था हमें दिखाना है लाजमी, तो आप लोगों ने गौर से देखना है कि इलास्टिक की स्टिचिंग जो है वो किस तरह हो रही है। अच्छा ये भी बता दें कि इलास्टिक का साइज किस तरह लिया जाए, खींच के छोड़ के बीच में, या फिर जितना साइज है बस वही लेना है? ये कटिंग जब करते हैं ना हम, वो साइज के हिसाब से, उसकी वेस्ट के हिसाब से हाफ इलास्टिक डाल दें आप, वो प्रॉपर उसको फिटिंग में आएगा। ओके इसकी उसमें बीच में जितनी कमर की वेस्ट होती है ना, उसको हाफ कर लें आप। ओके। ठीक है, उसका वो आप इलास्टिक डाल दें, वो अगर परफेक्ट ये हो वाला जाएगा। डिजाइन बनाना है तो अगर पूरा इलास्टिक डालना है और उसको स्टिच करना है जी तो फिर क्या करें? ज्यादा एक्स्ट्रा इलास्टिक लेना चाहिए या उतना ही लेना चाहिए? नहीं, कम से कम 3 इंच 4 इंच इलास्टिक लूज रखेंगे। ओके। वो वेस्ट के हिसाब से अगर हम फिक्स बेल्ट लगाते हैं, हम्म, ठीक है, वो जितना बैक साइड आती है अगर आप उसका भी हाफ लगाएं तो वो भी सही रहेगा साइज। जबरदस्त जबरदस्त। जितना कटिंग वाला कपड़े का हाफ ले लें आप, वो ज्यादा ठीक है। बेस्ट है। जी देखिए इलास्टिक लग रहा है और बहुत फाइन तरीके से उसको अंदर फोल्ड कर करके वो लगा रहे हैं, ऐसे ऊपर सिलाई नहीं लगा रहे हैं। और अच्छा मैं देख रही हूँ उसको खींच नहीं रहे, बस रख के अंदर है ना? जी, फ्रंट साइड जो सी है उससे तो बिल्कुल नहीं खींचा जाता। ओके। जो बैक साइड है उसको आप थोड़ा सा उसको खींच के इलास्टिक लगाएंगे ताकि उसके बीच में वो चुनत डर जाए, चौन अच्छा, आ जाए। फ्रंट में भी इलास्टिक ही है कि टिकन है? फ्रंट साइड पे जो हम गले में लगाते हैं फ्यूजिंग वो आ रही है, ओके ठीक है। उसकी वजह से वो उसकी जो स्पेस है वो बिल्कुल सही। सीधी रहेगी, ओके इलास्टिक डालेंगे तो वो और लूज हो वो जाएगा। लूज हो जाएगा, खिंचाव में आएगा। बैक साइड इलास्टिक है। अब इलास्टिक लग रहा है जी, ये अब इलास्टिक है। ये जी viewers, ये वही सेंटर वाली सिलाई है। अच्छा इलास्टिक लगा के उसके बीच में भी सिलाई लग रही है। जी, उसकी सेंटर वाली सिलाई है ये। ट्राउजर रेडी हो गया है, शर्ट रेडी हो गई है, बस अब मैंने पहन के आना है और आपको दिखाना है। पर्ल्स लग रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, मिनटों में जो है सूट इन्होंने रेडी कर दिया है। और सारी सिलाई कितनी नीटनेस से, कितनी नज़ाकत से उन्होंने सी है। कटिंग करने वाले और स्टिच करने वाले दोनों ने बहुत मेहनत की है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी आज जो हमने एक कोशिश की है बलून पैंट्स एंड शॉर्ट शर्ट राउंड घेरे के राउंड साथ। और गला कौन सा बनाया हमने? गला हमने बनाया है सेंटर पर्स वाला स्लिट गला। ओके। अच्छा मुझे गले की ये खासियत बड़ी जबरदस्त जो इन्होंने सिया है कि पहले उन्होंने स्टिच किया है, देन उसको कट किया है, फिर उसको अंदर फोल्ड करके स्टिच किया है ताकि वो नीटनेस आ जाए और मजबूती से जो है वो रहे। वो जो पर्ल्स लगते हैं ना वो बार बार टूट जाते हैं, तो इतना मजबूत गला उन्होंने सिया है कि वो कहीं भी नहीं जाएंगे। आमतौर पे ये गला हम डोरी में भी बना सकते हैं, इसके ऊपर लेस भी लग सकती है, इसके ऊपर बटन्स भी लग सकते हैं। ओके। ये आपका अपना मन चाहा है कि आप इस पे कुछ भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम तो बीट्स लगा रहे हैं तो ये डबल पाइपिंग में अगर बनाए तो इसके ऊपर बटन्स बहुत सूट करते हैं। इसके ऊपर वो अब न्यू ट्रेंड चला है, डोरियां चल रही हैं, तो इसके ऊपर हम शुरू में फ्रंट पे डोरी लगा सकते हैं, डिजाइनर बना के डोरी लगा मुझे एक बात सकते हैं। बताएं, जब हम दर्जी के जाते हैं जी, और हम उनको कहते हैं कि बस 4 पर्ल्स ही तो लगाने हैं, इतना लंबा बिल क्यों बन जाता है? चार पर्स लगाने में इतना लंबा बिल इसलिए नहीं बनता कि वो 4 पर्स होते हैं, बस उसमें मेहनत होती है, फिनिशिंग होती है। ठीक है। सिर्फ फिनिशिंग का हाँ, ये तो बात है कि फिनिशिंग का ख्याल रखना जो पड़ता है फर्क हमें। आप प्रोफेशनल से लगवाते हैं और घर में लगाते हैं बड़ा फर्क होता है, बहुत ज्यादा तो फर्क बात होता और है। इंसान अपने टैलेंट का, अपनी क्रिएटिविटी के चार्ज कर रहा होता है, मटेरियल का चार्ज नहीं कर रहा होता। मटेरियल तो सस्ता आ जाता है बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये एक प्रोफेशनल को ही पता होता है। आम लिबास को खास बनाना जो सा ट्रिक है ना, वो आप अहमद बुटीक का आपको सिखा रहा है कि आम को भी खास बनाया जा सकता है। क्या बात है। आम को भी हम ब्रांडेड कर सकते हैं ऐसे अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, उसकी कटिंग में, उसकी सिलाई में, उसकी फिनिशिंग में। जैसे आम इंसान को मेकअप करके खास बनाया जाता है, इसी तरह कपड़े की फिनिशिंग में उसका आयरन का सबसे बड़ा हाथ होता है। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगी कि देखने वालों को, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर भी कोई टैलेंट है और आप अपना टैलेंट जो है दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं RNN TV पे और हम ज़रूर आपको लेके आएंगे, आपको प्रमोट करेंगे, आपके टैलेंट को दुनिया को दिखाएंगे। बड़े कम प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम लोगों को मौका मिलता है अपने आप को जो है प्रूव करने का, तो RNN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना टैलेंट, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दुनिया को दिखा सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है हमारे सारे चैनल्स पे, सारे पेजेस पे मौजूद है। अच्छा जी, ट्राउजर जो है वो प्रेस हो रहा है जी, इसकी हम सेंटर क्रीज करके, जिस तरह पेंट की क्रीज कटिंग होती है उस तरह अब हम इसको सारा प्रेस करेंगे अच्छे से।
आप देखेंगे उसकी ये चीज कितनी फिनिशिंग और फाइन तरीके से आ रही है। बहुत जबरदस्त। आयरन भी एक ट्रिक है, ऐसा ही नहीं है कि बस कपड़े निकाले जैसे आपने पहन लिए, बड़ा जैसे फर्क होता है फाइन इस जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि आजकल ट्रेंड चल रहा है खुली खुली चीजों का, तो ये सच है। आप देखेंगे इसका नीचे बॉटम कितना खुला है। मैं आपको बताऊं, ये ट्राउजर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप किसी बड़े ब्रांड पे जाते हैं ना, आपको 5000 से नीचे का नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं विजिट करती हूँ और मैं कहती हूँ यार इतना महंगा, और लिटरली आज हमने पूरी कोशिश की है कि आप फ्री में घर में सीख सकते हैं। आपने सिर्फ कपड़ा खरीदना है, धागा, सुई, मशीन, इसका तो कोई बजट ही नहीं होता है। खाड़ी पे या दूसरे ब्रांड्स पे अगर आप चले जाएं तो आपको 6000 से 5000 से नीचे ट्राउजर नहीं मिलने वाला। जो इन्होंने आज सी दिया है बलून पैंट्स, प्लेट्स डाल के बहुत फाइन तरीके से डिटेल में सिखाया है इन्होंने। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो भी RNN चैनल देखता है, वॉच करता है, वो तो सिलाई बासानी अब सीख ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वी आर ऑलमोस्ट डन। अब बस वेट है, तो ये जब जोड़ा मेरे हाथ में आएगा और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत और फाइन जोड़ा है। और ये जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल है, ट्रेंडिंग में है हर जगह। इंस्टाग्राम पे आप खोलें तो रील्स में सिर्फ यही है डिज़ाइन जो है वो नज़र आ रहा है। और आज मैं इसको पहनने लगी हूँ। मैं आपको और पूरी पूरी डिटेल, एक एक चीज़, मतलब मैं चाहूँ ना तो मैं घर में कपड़ा ला के सी सकती हूँ, इतने आसान तरीके से आज हमने सिखाया आपको। अच्छा, जो प्लेट्स आपने डाली हैं उसको एंड तक आप आयरन कर रहे हैं जी, मोड़ इसको के? हम बिठा रहे हैं। इस वक्त इस बालून ट्राउजर की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा। अच्छा व्यूअर्स, बेल बॉटम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बेल बॉटम बहुत कम लोग पहन रहे हैं, सिंपल ट्राउजर चल रहा है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये लूज शेप में आ रहा है। अच्छा व्यूअर्स, पेन ये शेप में आता है। ट्रिक जो है आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि उन्होंने से प्लेट डाल के नीचे से आयरन नहीं किया, उन्होंने उस प्लेट को कंटिन्यू किया है, नीचे तक लेके गए हैं और उस पे इस्त्री फेरी है, तभी ये डिज़ाइन जो है वो फाइन होगा। तो इस्त्री का भी इसमें बड़ा रोल है कि आपने इसको आयरन कैसे करना। जी नाजरीन, ट्राउजर जो है बहुत ही प्यारा, आई एम सो एक्साइटेड। इतना खूबसूरत ट्राउजर रेडी हो गया। आप शेप देखें, आप उसकी प्लेट्स देखें, आप उसकी स्टिचिंग देखें, कितने फाइन तरीके से, और ऊपर से देखें शेप कितनी खूबसूरत, पैंट स्टाइल जो है वो शेप आ रही है। मतलब ये अगर आपको सीना आ गया ना तो आप बाहर जाना छोड़ देंगे और लिटरली घर में सिएंगे। इतना फाइन प्रोफेशनल जो है तरीके से सिखाया है। प्लेट्स इतनी फाइन लग रही है कि एक्चुअली ड्रेस पैंट जो है उस स्टाइल में लग रही है, पैंट्स ही लग रही है। अगर हम दूसरे स्टफ में सिए तो ये वही वाली पैंट हो जी जी, जाएगी, राइट? बिल्कुल ऐसे ही फॉल आएगी। अगर क्या आप इसको बात है। जॉर्जेट में सीते हैं या इसको आप सिल्क में सीते हैं, इसकी लुक और इसकी फिनिशिंग ऐसे ही आएगी। मतलब आप ऑफिस पैंट्स अगर आप सीना चाह रहे हैं तो आप सेम डिजाइन में, सेम पैटर्न में जो है वो ये सी सकते हैं किसी भी स्टफ में। और लिटरली पैंट्स हैं, जबरदस्त हो गया। शर्ट जो है वो भी रेडी हो गई है। अच्छा, शर्ट देखें, नेक लाइन देखें, स्लीव्स देखें, कितने फाइन तरीके से उसकी स्टिचिंग हुई हुई है, उसकी कटिंग। अच्छा, सबसे मेन चीज है, जब ये कपड़ा अंदर फोल्ड कर रहे थे तो इन्होंने छोटे छोटे कट जो है वो लगाए। आप देखें, इतनी डिटेल का ख्याल रखा गया है ताकि वो मुड़े ना, वो उभरे ना। और इन दी एंड अगर हम आयरन सही नहीं कर रहे हैं कपड़ों को, अगर उसकी सिलाई को बिठा नहीं रहे हैं, तो सूट जो है वो सही नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। आयरन के साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका ये है कि इसकी हमने साइड फिटिंग बहुत इक्वली बैठानी है ताकि वो अपनी जगह से, एक बार सिर्फ बैठाना पड़ता है। आपका कपड़ा हमें जब तक उसकी लाइफ है ना, उसने वहीं पे रहना है। जितनी देर तक उसकी लाइफ है वो वहीं पे रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। अच्छा देखें, इतना फाइन, इतना नीट तरीके से उसका गोल घेरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जिस तरह वो उसको प्रेस कर रहे हैं। नीटनेस देख सकते हैं आप, गला देख सकते हैं, उन्होंने 3-3 पर्ल्स करके लगाए हैं, बटन्स की तरह लगाए हैं और हाथ से उसको स्टिच किया है, लेकिन बहुत ही मजबूती से डबल धागे के साथ उन्होंने ट्रिक बताया है कि आपने डबल धागे के साथ जो है वो पर्ल्स को लगाना है। शर्ट रेडी हो चुकी ये है। गोल दामन के साथ आप फर्शी शलवार भी पहन सकते हैं, प्लाजो भी पहन सकते हैं। और हमने इसके साथ जो डिज़ाइन किया है वो आपने बालून ट्राउज़र देखा है, आपने बालून पैंट है वो, उसकी हर चीज़ जो सी आपने बड़े ध्यान से देखी है कि उसका बैक बेल्ट कैसे लगा है, फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक कैसे लगा है। और ये शर्ट आप देखें कि जो हमारा ट्राउज़र का था कि हमने उसका थोड़ा बॉटम खुला रखा है, इसी लिहाज से हमने इसके बाजू भी थोड़े से खुले रखे हैं कि वो अच्छे लगे साथ में पहने हुए। अच्छा, आपने उसको ट्राउजर खुला है तो बाजू भी आपने बाजू भी इस चीज़ का थोड़े, ध्यान रखना जी चाहिए। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए
कि कपड़े की लुक जो सी है वो कैसी निकल रही है। ठीक है, क्या बात है। शर्ट जो है वो आयरन हो चुकी है, सारा कुछ जो है वो सिल गया है, ट्राउजर, शर्ट और टी पिंक एंड वाइट, बहुत ही खूबसूरत कलर का सूट है और सिला भी बड़ा खूबसूरत है। बलून पैंट्स, शॉर्ट शर्ट, गोल घेरे के साथ बहुत ही फाइन तरीके से हमने कोशिश की कि आप लोगों को एक एक स्टेप कटिंग से लेके स्टिचिंग तक हर चीज़ सिखाएं और उम्मीद करती हूँ कि आपने सीखा होगा। बस अब मुझे वेट है कि मैं जल्दी से सूट पहनूं, आप लोगों को पहन के दिखाऊं कि कैसा लग रहा है। कितनी देर है यासिर भाई, अब मुझसे जी वेट नहीं बाजी, हो रहा। आप बस पहने जाके ये हो गया तैयार। क्या बात है, देखें कितनी खूबसूरत प्यारी सी शॉर्ट शर्ट जो है गोल घेरे वाली रेडी हो गई है। स्लीव्स बड़ी खूबसूरत है और बटन्स देखें, ये जो पर्ल्स हैं वो सूट को चार चांद लगा रहे हैं। खिल के बाहर आ गया है सूट, इतने फाइन तरीके से जो स्टिच हुआ है और ऐसे लग रहा है चिकनकारी का कपड़ा है, चिकनकारी का सूट है। कलर बहुत खूबसूरत है, स्टिचिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। और आप लोग भी अब फ्री में ये सूट जो है घर में सी सकते हैं। सिर्फ आपने सूट खरीदना है एंड आप घर में बड़े आराम से वीडियो चलाएं और अपना सूट सी लें। जी नाजरीन, जोड़ा जो है रेडी हो गया है और मैं यूं गई और यूं आई और आपको पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप कोशिश की कि हम आपको बलून पैंट्स, शॉर्ट शर्ट, राउंड घेरे के साथ जो है आपको सिखाएं और कटिंग से लेके स्टिचिंग तक एक एक चीज़ जो है हमने आपको सिखाई। और उम्मीद करती हूँ आज का शो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। हम ये कोशिश सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं, जो ख़वातीन घर बैठी हैं, कुछ करना चाह रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो घर बैठ के अच्छे कपड़े सिलाई करके जो है अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। ये एक छोटी-सी हमारी जो कोशिश है, उम्मीद करती हूँ रंग ले आएगी। देखते रहिए आरएनएन टीवी और सीखते रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और बहुत-बहुत शुक्रिया सोहा आपी, यासिर भाई एंड ताबिश भाई का। थैंक यू सो मच नाज़रीन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।